Hello everyone, welcome to our very first math video. Here we will solve all the math problem and discuss various topic related to competitive exam. ठीक है. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ HCF एंड LCM. HCF एंड LCM हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें HCF जो कि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है. इसके 3 पार्ट होते हैं. हम 3 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे डिफरेंस मेथड, फैक्ट मेथड एंड द थर्ड वन इज़ डिवीजन मेथड. सो डिफरेंस मेथड जो आता है वो हमारे पे फर्स्ट मेथड है. ठीक है. हम कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. इसकी जो डेफिनेशन है वो है इफ़ difference between the number is 100 or less than 100. so उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस मेथड. ठीक है. उसमें हम जो नंबर 100 और 100 से लेस होगा तो उसमें हम डिफरेंस मेथड अप्लाई करेंगे. फैक्ट मेथड है, उसके बारे में बहुत छोटा मोटा है जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. फिर आ जाता है हमारे पे डिवीजन मेथड. अब डिवीजन मेथड जनरली होता क्या है. ठीक है. डिवीजन मेथड, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है इफ़ डिफरेंस बिटवीन the number is greater than 100 then we apply division method. ठीक है. जो greater than 100 हो. अब हम करते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं HCF को. ठीक है. सबसे पहले मेथड आएगा डिफरेंस मेथड, फिर फैक्ट मेथड, फिर डिवीजन. सबसे पहले हम डिफरेंस मेथड को सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब हम उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. डिफरेंस मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो इसके जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है 22 एंड 32. ये हमारा पहला एग्जांपल है. ठीक है. इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे कितना है. जैसे कि इसका डिफरेंस क्या है 10. 22 एंड 32 का डिफरेंस क्या आ गया 10. ठीक है. यहाँ अब इनका डिफरेंस जब 10 है, हमने चेक करना है क्या ये 10 दोनों को डिवाइड करता है. अगर नहीं करता है तो हम इस 10 के फैक्टर निकालेंगे. 10 के फैक्टर जैसे आ गया हमारे पे 10, 5, 2 एंड ऑल्सो 1. ठीक है. अब हम चेक करें क्या 10 इन दोनों को डिवाइड करता है. नहीं करता है, जैसे हमने अभी चेक किया था. ठीक है. फिर हम चेक करेंगे 5 कट करता है, 5 भी इन दोनों को कट नहीं करता. क्या 2 इन दोनों को कट करता है, इजीली ये डिवाइड कर देता है. तो इसका HCF क्या आ जाएगा, HCF इज़ 2. क्लियर है. ये हमारे पे एक डिफरेंस मेथड से सॉल्व हुआ. अब हम अनदर एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हमने ले लिया 72 एंड 84. अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं. इन दोनों के बीच का जैसे डिफरेंस हमारे पे क्या आ गया 12. हमने चेक करना है ये 12 क्या इन दोनों को डिवाइड करता है. अगर करता है, जैसे 12 72 और 84 को दोनों करता है, तो इसका HCF इजीली क्या आ जाएगा 12, क्योंकि ये इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. क्लियर है. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हमने लिया 80 एंड 95 हमने एक एग्जांपल लिया. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस चेक करते हैं जो कि आया 15. क्या 15 इन दोनों को डिवाइड करता है, 15 इन दोनों को डिवाइड नहीं करता. इसलिए हम इस 15 के क्या लेंगे, फैक्टर. अब 15 के फैक्टर कैसे लेंगे, जैसे कि आ गया हमारे पास 5, 3, 2. ठीक है. अब हम 5 इन दोनों को डिवाइड करता है क्या, हाँ इजीली कर सकता है. तो हमारे पास यहाँ HCF क्या आ गया 5. तो ये 3 हमारे पे एग्जांपल हो गए डिफरेंस मेथड के. ठीक है. ये एक एक डिफरेंस में. अब हम चेक करेंगे कि जब 3 नंबर दिए हों और उसमें कैसे करते हैं. जैसे कि हमने करा 12 एंड 20 के बीच में डिफरेंस क्या है. अब इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया 8. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8. तो हम करेंगे 8 एंड 20 एंड 32 के बीच का डिफरेंस जो है वो है 12. सिमिलरली हमने 12 एंड 32 के बीच का भी डिफरेंस चेक करना है, जो कि कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ 20. ठीक है. अब हमने क्या करना, जो ये 3 डिफरेंस है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है. जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या आ चुका है 8. तो हमने चेक करना है क्या 8 इन तीनों को डिवाइड करता है, नहीं करता है. अगर नहीं करता है तो हमने 8 के फैक्टर देखने. जैसे हमारे पास आ गया 4, 2, 1. तो हमने एंड ऑल्सो 8. अब 8 तो नहीं करता
ठीक है। 4 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 4 इन तीनों को इजीली डिवाइड कर सकता है, इसलिए हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, HCF इज़ 4। क्लियर है इतना, ये हमारे पे HCF हो गया। अब हमारे पास आ जाता है फैक्ट मेथड। हम फैक्ट मेथड के कैसे करते हैं, अब हमने फैक्ट मेथड में देखना है जो भी स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, जैसे 14 स्मॉलेस्ट नंबर है। अब हमने चेक करना 14 क्या 56 एंड 112 को डिवाइड करता है। अगर ये डिवाइड करता है तो हमारे पे यहाँ HCF क्या आ जाएगा, 14। क्लियर है इतना। अब हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया 12 एंड 15। अब हमें चेक करना है क्या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चेक करना है, स्मॉलेस्ट नंबर है कौन सा हमारे पास यहाँ। अगर हम चेक करते हैं वो है 12। क्या 12 15 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकता। तो हम 12 के क्या करेंगे, अब फैक्टर चेक करेंगे, 12 के फैक्टर हम चेक करेंगे। तो 12 का फैक्टर जैसे क्या आ गया, 12 4 3। अब क्या 12 2 को नहीं करता, 4 भी नहीं करता, 3 इजीली 15 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए यहाँ इसका HCF क्या आ गया है, 3। ये हमारे पे फैक्ट मेथड है इजीली। अब हम डिवीजन मेथड करते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मेथड भी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास अप्लाई ही किस लिए होता है, जो ग्रेटर देन 100 हो। अब जैसे डिफरेंस, अब जैसे 210 एंड 384, अब इन दोनों को हम चेक करते हैं। जैसे कि हमने इसको डिवाइड किया, अब डिवाइड किया तो ये 1 पे आ गया 210 एंड इसका जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 175। अब इसको हम अगेन डिवाइड करेंगे 210 से, तो इसमें हम चेक करेंगे ये भी 1 पे जाएगा 175। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा हमारे पे 35। अब इसको अगेन हम 175 से करेंगे, 175 से करेंगे तो इसका जो आएगा ये 5 से जाएगा 175, इसका जो रिमाइंडर यहाँ गया 0। सो इसका जो HCF आया, जो ये हमारे पे लास्ट आया, कितना आया 35, तो ये 35 इसका क्या हुआ, HCF। क्लियर है इतना। याद रखना है डिवीजन मेथड हमेशा तब अप्लाई होता है जब हमारे पे ग्रेटर देन 100 नंबर दिए हों, तब हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। डिवीजन मेथड हमेशा 100 से ऊपर ही अप्लाई होता है, उससे नीचे नहीं अप्लाई होते हैं। अब हमें एक और एग्जांपल लेके देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया 444 एंड 629, ठीक है। अब इसको करना है, जैसे 444 को हमने 629 से किया, तो इसमें हम चेक करते हैं तो यहाँ से 1 पे जाएगा, जैसे 444 तो यहाँ आ जाएगा 185। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 444 से करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ 2 से जाएगा 370। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास आ गया 74। इसको अगेन करेंगे हम 185 से, 185 से किया तो यहाँ 2 से आ गया कितना 148। फिर इसका जो रिमाइंडर आया वो आ गया हमारे पास 37। इसको हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पे रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे प्रोसेस को। जैसे 37 को अब हमने कर दिया 74 से, तो इसका जो आ गया हमारे पे 2 और ये 74, यहाँ आ गया हमारे पे रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आया उसका जो होगा वो हमारे पे कितना आ जाएगा 37। क्लियर है इतना। अब हम करेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम LCM को, LCM लीस्ट कॉमन मेथड। L लीस्ट होता है, लोवेस्ट होता है, तो याद रखना उसमें हमने हाईएस्ट नंबर देखना है। जैसे कि HCF हाईएस्ट कॉमन होता है, तो हाईएस्ट में हमने कौन सा देखना है, लोवेस्ट नंबर देखना है। याद रखना ये एक ट्रिक है, LCM में हाईएस्ट एंड HCF में लोवेस्ट। तो इसको जैसे HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और हमारे पास LCM आ गया लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मेथड, ठीक है। ये हमारे पे LCM एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है। ये एक ट्रिक है, इसमें लोवेस्ट में हाईएस्ट एंड हाईएस्ट में हम लोवेस्ट डिजिट देखते हैं, ठीक है। ये इसकी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इजीली। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम LCM फाइंड आउट कर रहे हैं 15 को 25। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 15 एंड 25, इसमें हमने चेक करना है जो भी हाईएस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें 25। हमने इस 25 को चेक करना है, इस 25 के फैक्टर चेक करना है। मैं यहाँ टेबल लिख के दिखा रही हूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, आपने अपने माइंड में करना है। जैसे कि 25 1 जार 25 होता है, ठीक है। अब जैसे 25 2 जार कितना हो गया हमारे पे 50,
50 एंड 25 थ्री जार कितने हो गए हमारे पास यहाँ 75। तो हमने चेक करना है क्या ये जो है 25, ये 25 इन दोनों से डिवाइड होते हैं, नहीं। 50 इन दोनों से होता है, नहीं। 75 इन दोनों से डिवाइड इजीली हो सकता है, तो इसका एचसीएफ यहाँ क्या, एलसीएम क्या आ गया 75।